कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम दे देंगे, वर्कशीट लगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की। वर्ब एक्शन, जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया है वो आपका वर्ब होता है। एक ही लाइन को कैसे सिंगर साहब ने एक्टिव वॉइस में सिंग किया, फिर पैसिव वॉइस में सिंग किया। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। काम करने वाले इंसान को हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं OVS इक्वल्स टू P। ऐसा करके सॉन्ग के फॉर्म में याद करो ताकि माइंड में भूलना नहीं है। एक्शन करने वाले के आगे आप हमेशा बाई लगाते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भाई? उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, झक्कास। और आज के लेक्चर के लिए तैयार हो सब बच्चे? सो आज का आपका टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव के इस फंडे को समझने के लिए आ जाओ मेरे साथ। गानों की इस भरी दुनिया में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम सॉन्ग के थ्रू समझते हैं। स्टॉप, ये वाली लाइन है गाने की एक्टिव वॉइस। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। स्टॉप, ये वाली लाइन है पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ये अरेंजमेंट है सेंटेंस का। तो बस एक ही लाइन को कैसे सिंगर साहब ने एक्टिव वॉइस में सिंग किया, फिर पैसिव वॉइस में सिंग किया। तो बस आपको भी एग्जाम में यही करना है, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको और अच्छी से डिटेल में समझते हैं लेक्चर्स में। आ जाओ मेरे साथ। तो आगे तुम सब वापस। तो चलो भाई, क्लास को जल्दी से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड में है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम दे देंगे, वर्कशीट लगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की हुई। ठीक है, सभी बच्चे वर्कशीट लगाएंगे और वर्कशीट में जितनी भी मिस्टेक होगी उसको वापस से इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और फिर एक नई वर्कशीट लगाएंगे। 1 2 3 नई, जितनी लगा सकते हो लगा डालो बेटा। हर एक वर्कशीट तुम्हें तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के नंबर के और करीब लेके जाएगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब हर सेंटेंस का भाई 2 पार्ट होता है। ठीक है, 2 पार्ट नहीं, सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए होती है कुछ चीज़ों की, कुछ सामानों की ज़रूरत होती है। उस सामान की अगर हम सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है, सेंटेंस पे आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, सब्जेक्ट मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी कार्य करता है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। कार्य करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन डूअर, या तो फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। या आई एम डांसिंग, आई एम टॉकिंग, तो मैं एक्शन कर रही हूँ। या ही इज टॉकिंग, वो बात करो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जो भाई मेन आपका मसाला होता है सेंटेंस का, जिसके वजह से मेन सेंटेंस बन रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक, देन कम्स योर वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन, जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया है वो आपका वर्ब होता है। ठीक, देन इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज, फंस गया बेचारा। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? जो सब्जेक्ट ने काम किया है उसका प्रभाव जिस पे पड़ा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आई लव फ्लावर्स या अक्सा लव्स टू ईट पिज़्ज़ा। अक्सा लव्स टू ईट पिज़्ज़ा। अक्सा इज योर सब्जेक्ट, लव्स इज माई सब एक्शन दैट आई एम डूइंग, एंड पिज़्ज़ा, हम भाई मेरा लव किस पे भाई, मेरे एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हमारे पिज़्ज़ा पे पड़ रहा है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट विल बी योर पिज़्ज़ा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ योर एक्शन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब सीधा सीधा सा ये दाल रोटी चावल वाला सिंबल होता है आपका, सीधा सीधा ये फंडा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बेटा क्या कह देते हैं? ऐसे सेंटेंस में फॉर्म होने वाले सेंटेंस को हम कह देते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब जब इसी सेंटेंस में एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम बोलो या तो फिर चेंजेस आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है? अदला बदली हो जाती है। समझे? समझे कि नहीं समझे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, दोनों ऐसे हैं। सब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, सब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तब हम क्या कहते हैं? तब हम बोलते हैं भाई ये तो पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव
वॉइस हो गया, एक्शन करने वाला लास्ट में चला गया, एक्शन रिसीव करने वाला पहले चला आया, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, वॉइसेस हमेशा दो टाइप की होती हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्टिव कौन होता है भाई? वो सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव में, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को करने वाला आदमी होता है। जैसे वी लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वी इज योर सब्जेक्ट, लव इज योर वर्ब एंड कंट्री इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, फॉर एग्जांपल आवर कंट्री इज लव्ड बाय अस। सो देखा कितना आसान था, कितना आसान था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस, इन द एक्टिव वॉइस द सेंटेंस बिगिंस विद द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट इज एक्टेड अपॉन। मतलब जिसने भी कार्य किया है, जिसने भी कार्य को अंजाम दिया है, वो सबसे आगे आ जाता है। काम करने वाले इंसान को हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, जो काम किया उसको उसके बाद महत्वपूर्ण देते हैं, फिर जिसके ऊपर काम हुआ है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, यू नीड टू you just need to, गजनी वाला सीन नहीं होना चाहिए एक्टिव पैसिव के साथ, एकदम दिमाग में से भर लो, नहीं भूलना नहीं भूलना नहीं भूलना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO 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 का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो SVO इक्वल्स टू A, SVO इक्वल्स टू A, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एक्टिव। नाउ इन द पैसिव वॉइस द सेंटेंस बिगिन विद एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में उल्टा, सेंटेंस शुरू होता है ऑब्जेक्ट के साथ और बेटा खत्म हो जाता है जाके सब्जेक्ट पे। OVS OVS oh yes OVS 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 इक्वल्स टू P, ठीक है। OVS इक्वल्स टू P, OVS इक्वल्स टू P, ऐसा करके सॉन्ग के फॉर्म में याद करो ताकि माइंड में भूलना नहीं है। OVS मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट इक्वल्स टू P मतलब पैसिव वॉइस, ठीक। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। इस भूतिया पैनल का मैं क्या करूं? OVS, ठीक है, इक्वल्स टू पैसिव मतलब एक्शन रिसीव करने वाला जो है वो सबसे आगे आ गया, एक्शन कर रहे हैं वो बीच में आ गया, और जो भाई एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको उठा के लास्ट में भेज दी, चलो पीछे चलो 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 लाइन में पीछे चलो चलो, ठीक है, ऐसा समझे। सेंटेंस दिखाऊं? नाउ द पुलिस अरेस्टेड द स्मगलर। द स्मगलर आगे चला जाएगा, पुलिस पीछे। द स्मगलर वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब एक्शन परफॉर्म करना है तो हम प्रेपोजिशन लगा देंगे बाय, क्योंकि भाई पुलिस ने काम किया, किसके द्वारा काम हुआ है तो पुलिस के द्वारा, तो बाय लगा दिया, ठीक है। अरेस्टेड है मतलब वो काम हो चुका है तो हमने पास्ट का वर्ड उस पर डाल दिया है, वॉज अरेस्टेड। शिवा वॉज फ्लाइंग अ काइट, आ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय शिवा। सी समझे, काइट को आगे भेज दिया, शिवा भाई को पीछे। द हंटर शॉट, इट्स नॉट शूट, इट्स नॉट शॉट, इट्स शॉट द डियर। द डियर वॉज शॉट बाय द हंटर। यू कैन सी हाउ द चेंजेस आर बीइंग मेड। एंड अगेन डियर आगे आ गया, द लायन पीछे गया और जेब्रा आ गया। द जेब्रा वॉज अटैक्ड बाय द लायन, ठीक है। एक्शन करने वाले के आगे आप हमेशा बाई लगाते हो, ठीक है, बाई का यूज करते हो, भाई इनके द्वारा हुआ है वो एक्शन। विराट थ्रू द बॉल वॉज थ्रोन बाय विराट, ठीक, ओके सॉर्टेड है। एवरीवन लव्स जरा, जरा इज लव्ड बाय एवरीवन। एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो वो पास फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। बाकी आपको सारे चेंजेस बेटा अपने अकॉर्डिंग दी गई वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करने होंगे। सभी बच्चे वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे। अब ये है होमवर्क मेरे तरफ से आप बच्चों के लिए, 5 सेंटेंस में दे रही हूँ। सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए बेटा। और जितनी वर्कशीट लगा सकते हो लगाओ, वर्कशीट की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, 1 2 3 4 जितनी वर्कशीट लगा सकते हो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियोस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय इंग्लिश।